ओके दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड बाय द लोकस रूल। सो द स्टोरी सुनो, ठीक है। इमेजिन करो कि दो बंदे हैं, ठीक है। एक बंदा है जिसको पता है कि जेनेटिक्स क्या होते हैं, और फिर वो जो जिम को ज्वाइन करता है। और दूसरे को पता है कि जेनेटिक्स क्या होते हैं, उसको मतलब पता ही नहीं है कुछ कि जेनेटिक्स क्या होते हैं। अभी दोनों को बॉडी बनानी है। और जो पहला वाला बंदा है उसको लगता है कि उसके पास गंदे जेनेटिक्स हैं, बेकार जेनेटिक्स हैं। और बस कहानी शुरू होती है यहाँ से। क्या लगता है आपको 6 महीने के बाद उन दोनों में किसकी बॉडी ज़्यादा बनी होगी? या फिर मान लो कि दो बंदे हैं, वही दो बंदे हैं, ठीक है। और एक को लगता है कि वो स्मार्ट है, ठीक है, बस आलसी है, और इसलिए वो पढ़ाई नहीं करता। और दूसरा बंदा खुद को स्मार्ट नहीं मानता, वो भी उतना ही मार्क्स स्कोर कर रहा है 10th में जितना वो बंदा कर रहा है, लेकिन वो अपने को हार्ड वर्किंग मानता है। अभी आज के 10 साल बाद आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा आगे होगा कंपैरिजन में? सोचो सोचो सोचो। अभी एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें है ना, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, ठीक है, जिसमें दोनों जो ग्रुप का पूरे ग्रुप को एक पजल सॉल्व करने को दी थी, ठीक है, सब बच्चों को इंडिविजुअली। एंड क्या कहा गया था कि आप पजल सॉल्व करो एंड देन आपको रिवॉर्ड हम देंगे। उन्होंने पजल सॉल्व की एंड एट लास्ट जब उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि आधे बच्चों से ये कहा उन्होंने कि हाँ आपने सॉल्व कर लिया, आपको A++ मिला है, बट आपने पज़ल इसलिए सॉल्व की क्योंकि आप स्मार्ट थे। और वहीं आधे ग्रुप को ऐसा कहा गया कि हाँ आपने भी पज़ल सॉल्व कर लिया, A++ है आपका, लेकिन आपने पज़ल इसलिए सॉल्व की क्योंकि आप हार्ड वर्किंग थे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वही सारे बच्चों के ग्रुप को इंडिविजुअली जो बांटा गया था 2 भागों में, उन्हीं का है ना फिर से एक पज़ल का राउंड हुआ, सेकेंड पज़ल राउंड, जिसके अंदर थोड़ी ईजी पज़ल्स थी, थोड़ी मीडियम थी और थोड़ी हार्ड थी। अब क्या हुआ कि जो पहला ग्रुप था ना, जिसको कहा गया था कि तुम स्मार्ट हो इसलिए तुमने पजल सॉल्व कर ली, ठीक है, उनके साथ ये सीन हुआ कि वो जब ये पजल वजल का जब रिजल्ट आया तो उनको पता चला कि ना ही उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया है पजल को सॉल्व करने में जो हार्ड थी, उन्होंने पूरा पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है जो इजी पजल्स थी उनमें। एंड इनफैक्ट जब उनसे पूछा गया कि आपको ये सेकेंड राउंड कैसा लगा पजल का, तो उन्होंने कहा कि यार इट डजेंट वर्क फॉर मी, ये बोरिंग था मेरे लिए, ये नहीं मज़ा आया इसमें, ठीक है। वहीं जो दूसरे बच्चे थे जिसको ये कहा गया था कि तुम हार्ड वर्किंग हो बेटा, तुम हार्ड वर्किंग हो बेटा, ठीक है, उस ग्रुप के बच्चों ने क्या किया कि ना ही उन्होंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हार्ड पजल्स में, बल्कि उन्होंने ओवरऑल इन जनरल एक एक पजल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइज की, ठीक है। जिसका रिजल्ट ये आया कि जब उनसे पूछा गया कि आपने एंजॉय किया कि नहीं किया इस राउंड को, तो उन्होंने कहा हाँ हमने बहुत एंजॉय किया इस राउंड को। इससे क्या पता चलता है? इससे एक चीज़ पता चलती है कि लोकस ऑफ कंट्रोल आपका जहाँ पर होगा आप वैसा सोचोगे और आपकी लाइफ वैसी बन जाएगी, आपकी मेंटालिटी वैसी बन जाएगी, आपका देखने का परसेप्शन वैसा बन जाएगा। अभी आप ये कहोगे लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये लोकस रूल क्या होता है? लोकस रूल यानी ये होता है कि आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो, या फिर आप अपने आप को कैसे देखते हो। कि भाई आप ने मान लो कि आप सेल्स की नौकरी कर रहे हो, ठीक है, आपका सबसे बुरा दिन गया है आज, आपके एक भी कस्टमर नहीं मिला आपको, ठीक है। एंड ऐसे में अगर आप ये कहते हो कि आज संडे था यार इसलिए शायद नहीं किसी का मन नहीं था, या फिर आज तो बरसात हो गई यार नहीं तो मैं तो सारे बेच देता, या फिर ऐसा कुछ बहाना बनाते हो जो बाहर है आपके कंट्रोल के, ठीक है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपका वहाँ पर फोकस है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो नहीं। वहीं अगर आप ये कहो कि यार शायद मैंने ही मेहनत नहीं की थोड़ी, शायद मैं थोड़ी कल मेहनत ज़्यादा करूँ तो शायद हो जाए, या फिर मैं ऐसे बात करूँगा तो शायद हो जाए, या फिर मैं ये टेक्निक यूज़ करूँ तो शायद हो जाए, या फिर मैं थोड़े और नंबर ऑफ ट्राइज करूँ तो शायद हो जाए, थोड़ा और टाइम दूँ इस चीज़ को तो शायद हो जाए। इसको कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो मेरे हाथ में है मैं उससे सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मैं उससे अपना जो कमियां हैं उसको फुलफिल कर सकूँ, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अभी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आप ये सोचो, ठीक है, एक बंदा है, वो काम कर रहा है जो ये सोचता है कि बाहर की जो चीज़ें हैं ना
वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा। और वही दूसरा बंदा है जो सेम काम कर रहा है और उसको भी डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी है इसलिए मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई ज़्यादा कौन करेगा, जो बाहर है या फिर जो जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर है? ऑब्वियसली जो अंदर वाला ना, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस चीज़ को, मैं अपने कंट्रोल में अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता हूँ। वहीं दूसरा वाला क्या कहेगा, वो तो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएगा, आलस करेगा, क्योंकि यार मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं, बारिश है, नहीं जाना है मुझे स्कूल, नहीं करता मैं पढ़ाई, मैं तो आराम करूँगा, मैं तो अपनी लेजीनेस को जस्टिफाई करूँगा ना। बस यही है इसकी इम्पोर्टेंस, कि जो आपके कंट्रोल में है आप उसको कंट्रोल करो, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करो। एंड इसको अप्लाई करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जो भी प्रॉब्लम देखो, ठीक है, उसमें सोचो कि आप कहाँ चेंज कर सकते हो, आप कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसका आउटकम ये रिजल्ट ऐसा है कि ये अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो ये आपको अपने आप ही इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल दिला देगा। हमारे भगवत गीता में भी कहा है कि जो आपके कंट्रोल में आप उसको ध्यान दो, बाकी फल की चिंता आप मत करो, वो तो भगवान खुद ही दे देंगे आपको, उसके लिए भगवान बैठेंगे। सो यू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। एंड दैट्स इट बड़ी, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।